नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा फैसला, बिना कोरोना टीका लगाए नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। झारखंड के धनबाद में कोरोना टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अनोखा आदेश पारित किया है। इस आदेश के तहत पेट्रोल पंप संचालकों से साफ रूप से यह बताया गया है कि वे किसी भी शख्स को पेट्रोल या डीजल देने से पूर्व उसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की मांग करें। यदि उसके पास सर्टिफिकेट है तभी उसे पेट्रोल या डीजल दिया जाए। प्रशासन का मानना है कि यह आदेश जिले में टीकाकरण को बढ़ावा देने एवं की अनिवार्यता के लिए पारित किया गया है। दरअसल धनबाद में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त है। इसी वजह से जनता को टीकाकरण के लिए जागरूक करने एवं टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए स्थानीय प्रशासन की तरफ से यह आदेश पारित किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में खुल सकते हैं पहली से 5वीं कक्षा तक के स्कूल। कोरोना संक्रमण की रफ्तार घटने और हालात में लगातार सुधार होने के बाद अब झारखंड सरकार स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोल रही है ताकि पठन पाठन के कार्य को सुचारू किया जा सके। इसी क्रम में झारखंड में अब पहली से 5वीं तक के स्कूलों को भी खोला जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके संकेत दिए हैं। इसमें सरकारी और निजी स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी जा सकती है। बता दें कि प्रदेश में सबसे पहले 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को खोला गया था। उसके बाद सितंबर महीने में 6वीं से 8वीं कक्षा तक के स्कूलों में पठन पाठन आरंभ किया गया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता वाली आपदा प्रबंधन प्राधिकार की होने वाली बैठक में पहली से 5वीं कक्षा तक के स्कूलों को खोलने की अनुमति मिल सकती है। सीएम हेमंत सोरेन ने खुद इसके संकेत दिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर घर जाकर समस्याएं हल कर रही सरकार, सीएम हेमंत सोरेन ने किया दावा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पहले लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान और सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रखंड, अंचल और जिला कार्यालयों के चक्कर लगाकर कमर टूट जाती थी, लेकिन अब सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए घर घर जाकर लोगों की जरूरतें पूरी करने के साथ साथ उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। लोगों को यूनिवर्सल पेंशन योजना से भी जोड़ा जा रहा है। इन कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रह रहे हैं। झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस के संदर्भ में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हम सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका में विधानसभा में रहते हैं और एक ही परिसर के अंदर पूरे राज्य के विषय में चिंतन मंथन करते हैं। खट्टी मीठी नोक झोंक के साथ नीति निर्धारण होता है। विधानसभा ऐसा आईना है जहां राज्य भर का चेहरा दिखाई देता है। विधानसभा के माध्यम से राज्य को दिशा देने का प्रयास होता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने जा रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। इन मांगों को लेकर कर रहे आंदोलन। जेपीएससी कार्यालय के घेराव करने जा रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। ये रांची के मोहराबादी स्थित बापू वाटिका में जुटे हुए थे और जेपीएससी ऑफिस का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। इसे रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी। इसी दौरान पुलिस से नोकझोंक हुई और वे आगे बढ़ने पर अड़े थे। इसी दौरान पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया है। आपको बता दें कि ये अभ्यर्थी 7वीं, 8वीं, 9वीं 10वीं सिविल सेवा पीटी का रिजल्ट रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन अभ्यर्थियों के आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस के अनुसार 12:30 बजे इन अभ्यर्थियों द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। उसके बाद उग्र छात्रों पर पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज कर दिया। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। सदर डीएसपी, सिटी डीएसपी सहित राजधानी के कई थाना प्रभारी भी अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीबीआई कोर्ट से लालू यादव को मिली राहत। वकील के माध्यम से हो सकते हैं हाजिर। अगली तारीख 30 नवंबर। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले की सुनवाई में सीबीआई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बिहार के बांका कोषागार से 46 लाख रुपए की अवैध निकासी के मामले में कोर्ट ने उन्हें वकील के जरिए पेश होने के लिए छूट दे दी है। बुधवार को लालू ने इस मामले में स्वयं हाजिर होकर स्वास्थ्य आधार पर व्यक्तिगत पेशी से राहत के लिए अर्जी लगाई थी। पेशी के कुछ मिनट बाद ही वापस लौट गए। बताया गया है कि कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 30 नवंबर की तय की है। लालू काफी दिनों से बीमार है और बुधवार को उन्होंने कोर्ट में पेशी के दौरान जज के सामने आकर कहा वह बीमार रहते हैं। ऐसे में उनके जगह उनके अधिवक्ता उनके मामलों को देखेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रूपा तिर्की की मौत की गुत्थी सुलझाने फिर साहिबगंज पहुंची सीबीआई की टीम। झारखंड के साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत के जांच की गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई की टीम 59 दिन बाद फिर से साहिबगंज पहुंची। बुधवार को दोपहर में दानापुर साहिबगंज इंटरसिटी ट्रेन से सीबीआई के अधिकारी पहुंचे। पटना स्थित सीबीआई कार्यालय से आईईओ
गौतम कुमार अंशु के नेतृत्व में सीबीआई टीम मंगलवार को साहिबगंज पहुंची। यहां पहुंचते ही टीम सबसे पहले सिविल कोर्ट पहुंची। आपको बता दें कि महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए पटना स्थित सीबीआई कार्यालय से सीबीआई इंस्पेक्टर गौतम कुमार अंशु के नेतृत्व में सीबीआई टीम पहुंची है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले महीने नगर निगम के 5 अंचल में 10 करोड़ की लागत से लगेगा प्रदूषण मापक यंत्र। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत धनबाद नगर निगम अगले 5 वर्षों तक पर्यावरण संरक्षण, तालाब संरक्षण, पौधारोपण और हरियाली पर काम करेगा। इस मद में बड़े स्तर पर राशि भी आएगी। अभी तक 52 करोड़ रुपए नेशनल क्लीनर प्रोग्राम के तहत निगम को मिल चुके हैं। इस योजना में वायु प्रदूषण मापक यंत्र और डिस्प्ले बोर्ड भी निगम को लगाना है। 5 अंचल धनबाद, सिंदरी, झरिया, कतरास और छाता टाण में एक डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टीकाकरण में अव्वल रहने पर सीएम ने पूर्वी सिंहभूम के डीसी सूरज कुमार को किया सम्मानित। झारखंड विधानसभा की 21वीं वर्षगांठ पर सोमवार को विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त सूरज कुमार, एसडीओ संदीप कुमार मीणा, सिविल सर्जन डॉक्टर AK लाल, ACMO डॉक्टर साहिर पाल को टीकाकरण में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को शॉल ओढ़ाकर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसके बाद तीरंदाजी के क्षेत्र में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने वाली पूर्वी सिंहभूम की बेटियां कोमालिका बारी और अंगिका भगत को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित झारखंड राज्य के शिक्षकों को विधानसभा अध्यक्ष ने सम्मानित किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सलियों के बंद को लेकर रेलवे ने बढ़ाई सुरक्षा। ड्रोन से होगी पटरियों की निगरानी। माओवादियों के बुधवार से 2 दिनों के बंद के आह्वान को देखते हुए रेलवे ने एहतियात के तौर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। इसके साथ ही किसी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई करने वाली टीम का गठन भी किया गया है। रेल पटरियों की निगरानी ड्रोन से की जा रही है। चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर डिवीजन सिक्योरिटी कमिश्नर ओमकार सिंह ने सोमवार को बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रेलवे रनिंग स्टाफ को सतर्क और जागरूक रहने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों को स्थिति पर 24 घंटे निगरानी रखने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा को चौकस बनाने के लिए सुरक्षा बल को पर्याप्त संख्या में तैनात किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिमडेगा में सामाजिक सहयोग से स्थापित जिला का पहला ऑनलाइन डिजिटल क्लास शुरू। ऐसी हुई इसकी शुरुआत। सिमडेगा जिला मुख्यालय स्थित डोंगवान विकास विद्यालय सह छात्रावास सलडेगा परिसर में ऑनलाइन डिजिटल क्लास का उद्घाटन किया गया। ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़े अतिथियों की मौजूदगी में उद्घाटन किया गया। सामाजिक सहयोग से स्थापित जिला का यह पहला डिजिटल क्लास है। कोरोना काल के दौरान बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। बच्चे ऑनलाइन क्लास मोबाइल से कर रहे, जिससे ज्यादा स्टूडेंट को एक साथ पढ़ाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। मोबाइल में लंबे समय तक क्लास करने से बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याएं भी आने लगी थी। इस समस्याओं के समाधान के लिए कई समाज सेवी आगे आए। चेन्नई से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके लौटे वर्तमान में GTDC के संस्थापक सह सुबोध कोचिंग सेंटर गांधी मैदान के संचालक संतोष प्रधान ने ऑनलाइन क्लास के लिए प्रोजेक्ट मुहैया कराए। अब एक साथ कई बच्चे इस प्रोजेक्टर के माध्यम से ऑनलाइन क्लास का फायदा ले पाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 हकीकत में फिसड्डी निकल रहे सरकारी शौचालयों में सुविधाएं। स्वच्छता सर्वेक्षण में झुमरी तिलैया नगर परिषद का बेहतर प्रदर्शन रहा। राज्य भर में अपने वर्ग में झुमरी तिलैया नगर परिषद को पूर्व जोन में प्रथम स्थान मिला। 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले कैटेगरी में 10 ULB यानी अर्बन लोकल बॉडी में झुमरी तिलैया को 2692 अंक प्राप्त कर पहला स्थान मिला है। कुल 6000 में 2692 अंक प्राप्त हुए। स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान सिटीजन वाइज सर्टिफिकेशन में 1800 और सर्विस लेबर प्रोग्रेस में 2400 अंक को लेकर मूल्यांकन किया गया था। देश भर में 372 ULB के बीच स्वच्छता सर्वेक्षण की प्रतियोगिता में पूर्वी जोन में झुमरी तिलैया नगर पार्षद को 12वां रैंक प्राप्त हुआ है। 2019 में स्वच्छता सर्वेक्षण में झुमरी तिलैया नगर परिषद को 45वां स्थान मिला था, जबकि 2020 में 167वां तथा 2021 में 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरी ओर शहर में शौचालय की पड़ताल में स्वच्छता की वास्तविक दशा प्रदर्शित होती है। करोड़ों की लागत से बने 90% से अधिक शौचालय महज 2.5-3 वर्षों में बेकार हो गए हैं। कुछ तो महज केवल ठेकेदारी के उद्देश्य से बनाए गए हैं। उद्घाटन के वक्त से ही इसमें पानी की व्यवस्था नहीं है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो मगही, मैथिली, भोजपुरी और अंगिका को नियुक्ति परीक्षाओं से हटाने का विवाद गहराया। सरकार के भीतर भी है मनभेद। झारखंड में सरकारी नौकरी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका भाषा को हटाए जाने का विवाद गहराता जा रहा है। राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा इस मुद्दे पर आंदोलन की राजनीति बनाने में जुटी हुई है। वहीं राज्य सरकार के भीतर भी इसे लेकर अलग अलग राय है। सरकार में साझेदार कांग्रेस के कई विधायकों का कहना है कि इन चारों भाषाओं को प्रतियोगी भाषाओं से बाहर रखा जाना गलत है। राज्य में ये चारों भाषाएं बोलने वालों की बड़ी तादाद है, जिसका समर्थन खोने से पार्टी को सियासी नुकसान तय है। राज्य सरकार के मंत्री गढ़वा के झामुमो मिथिलेश ठाकुर ने इसे लेकर सबसे पहले मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि भोजपुरी, मगही को राज्य कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में शामिल करने पर विचार किया जाना चाहिए। कांग्रेस विधायकों ने पहले हफ्ते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात के दौरान इस मुद्दे पर उन्हें अपनी चिंता से अवगत कराया था। सीएम हेमंत सोरेन इस मुद्दे पर अब तक अड़िग दिख रहे हैं। ऐसे में भाषा के सवाल पर झारखंड में आने वाले महीने में सियासी बवाल बढ़ना तय माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर के बिरसा नगर में पीएम आवास लेना है तो तत्काल करे आवेदन, मिल जाएगा सपनों का घर। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा बिरसा नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना घटक 3 के तहत बन रही किफायती आवास परियोजना G8 के 32 ब्लॉक में कुल 9,592 आवासों का निर्माण किया जा रहा है। यदि कोई आवेदक अब तक आवास के लिए किसी कारणवश आवेदन जमा नहीं कर सके हो तो ऐसे लोगों के लिए एक बार फिर से आवेदन करने की अनुमति प्रदान की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जमशेदपुर अक्षेत्र के विशेष पदाधिकारी कृष्णा कुमार ने बताया कि इच्छुक आवेदक अगले आदेश तक जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति कार्यालय में आकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन जमा वही लोग कर सकते हैं जो लोग 17 जून 2015 के पूर्व से जमशेदपुर अक्षेत्र के अंतर्गत निवासी कर रहे हो। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिमडेगा में जनता दरबार में 83 साल की वृद्धा ने सहारा इंडिया में जमा रुपए दिलाने की लगाई गुहार। सिमडेगा उपायुक्त सुशांत गौरव ने जनता दरबार ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू होकर समस्याओं का निराकरण करने की कार्रवाई की। जनता दरबार में 83 वर्ष की बुजुर्ग महिला बिरसमनी देवी ने उपायुक्त को आवेदन देकर सहारा बैंक से रुपए वापस दिलाने की गुहार लगाई। महिला ने बताया कि 29 सितंबर 2014 को 40,000 रुपए फिक्स की थी, जो कि 6 वर्ष बाद 80,000 हो गया है, लेकिन पेपर जमा करने के 1 वर्ष बाद भी बैंक द्वारा रुपए नहीं दिए जा रहे हैं। इस मामले में उपायुक्त ने अनुमंडल पदाधिकारी को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जनता दरबार में कुल 18 मामले उपायुक्त के सामने आए। जमीन संबंधी मामलों का निराकरण नहीं होने पर बरदानी, जोजो व परबल मिंज ने उपायुक्त को आवेदन दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति जल्द होगी लागू। यूजीसी ने सभी कुलपतियों को दिया ये निर्देश। केंद्र सरकार के निर्देश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। यूजीसी के अध्यक्ष ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति को पत्र भेजकर नई शिक्षा नीति को लागू करने की तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी विश्वविद्यालयों में जल्द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेल स्थापित करने का निर्देश दिया है। यह सेल नीति के सभी आवश्यक पहलुओं का अध्ययन कर इसे लागू करने की दिशा में कार्रवाई करेगा। इसके अलावा सेल समय समय पर इसकी निगरानी करेगा। अध्यक्ष ने पत्र में कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को लॉन्च की गई है। इस नीति के तहत विश्वविद्यालय व कॉलेज कैंपस में लचीलेपन को बढ़ावा देने और छात्र गतिशीलता की सुविधा के लिए एकेडमिक बैंक की स्थापना करनी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमेजॉन पर कैट ने लगाया गंभीर आरोप। कहा भारत में प्रतिबंधित सामान की होम डिलीवरी कर रही कंपनी। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन अब भी अपने पोर्टल पर उन सामानों की बिक्री कर रही है जो भारत में प्रतिबंधित है। अमेजॉन ने ही आतंकियों को अमोनियम नाइट्रेट सहित अन्य वो सामानों की डिलीवरी की जिसे भारत में बेचने पर पाबंदी है। इन सामानों की मदद से आतंकियों ने पुलवामा घटना को अंजाम दिया, जिससे हमारे 40 सैनिक शहीद हुए। NIA की जाँच में इसका खुलासा हो चुका है। वहीं अब अमेजॉन भारत में प्रतिबंधित marijuana यानी गांजा की होम डिलीवरी कर रहा है। यह कहना है फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल और राष्ट्रीय सचिव सुरेश सिंथौलिया का।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद कराएंगे किडनी ट्रांसप्लांट। चारा घोटाले के आरोपित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव कई बीमारियों से जूझ रहे हैं। फिलहाल उनका शुगर, बीपी और क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है। ऐसे में लालू अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। इसको लेकर उनके स्वजन विचार कर रहे हैं। उनके करीबी सूत्रों के अनुसार इसके लिए लालू प्रसाद जल्द ही कोर्ट जा सकते हैं। इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट देश में कराया जाए या फिर विदेश के किसी बड़े अस्पताल में। बढ़ती उम्र की वजह से लालू प्रसाद को कई बीमारी ने घेर लिया है। पिछले दिनों जब लालू प्रसाद यादव को एक मामले में सजा मिली थी तो करीब 2 साल तक उनका इलाज रिम्स में चल रहा था, लेकिन कोरोना काल में तबीयत खराब होने पर उन्हें दिल्ली स्थित एम्स भेजा गया था। सूत्रों की माने तो लालू प्रसाद के क्रिएटिनिन का लेवल 3.5 से 4 तक पहुँच गया है, जो उनकी किडनी को काफी क्षति पहुँचा रहा है। इसलिए उनके स्वजनों की चिंता बढ़ गई है। एम्स और गंगाराम अस्पताल की रिपोर्ट के अनुसार किडनी ट्रांसप्लांट ही एकमात्र विकल्प बचा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोगों के मिल रहा है सरकार की इस योजना का लाभ। सीएम हेमंत सोरेन ने कही बड़ी बात। झारखंड में राज्य सरकार की तरफ से आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि पहले लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान और सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब सरकार घर घर जाकर लोगों की जरूरतें पूरी करने के साथ साथ उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार की तरफ से आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम अभियान का उद्घाटन किया था। ये अभियान आगामी 45 दिनों तक चलेगा। इसका समापन 29 नवंबर को हेमंत सोरेन सरकार की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर होगा। सीएम हेमंत सोरेन खुद इस अभियान की समीक्षा भी कर रहे हैं।